यहीं पर तालीम के मौजू पर मैंने बातें की थी, लेकिन आज मैं चाहूंगा कि उन बातों को न दोहराऊं, लेकिन तालीम का मौजू इतना वसी है कि उस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है। मेरे भाइयों, जो किताब हमारे पास है जिस पे हम फख्र करते हैं, उस किताब का नाम मालूम है किसी को? जानते हैं आप में से कोई? भाई अब ये सवाल भी आप लोगों से पूछूं और जवाब नहीं देंगे आप लोग, तो फिर ऐसे ऑडियंस के सामने तकरीर करना तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि मेरे स्टाइल में ठीक होगा। जी बोलिए, हाथ उठाइए, कितने लोग जानते हैं कुरान करीम को? आज इस तकरीर को बेदार होकर, सो करके नहीं, मैं लच्छेदार गुच्छेदार वाली तकरीर न करना जानता हूं, न करता हूं, इसलिए बेदार होकर मेरी बातों को सुनिए। आज कौन सी किताब है? जोर से बोलिए। कुरान करीम, वो किताब सबसे मजबूत किताब हमारे पास है, नहीं है, उस पर हम जितना फख्र करें वो कम है। मैं एक चीज बताता हूं, उसको नोट कीजिए। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोलता हूं, मुसलमान ही नहीं बोलते हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स बोलते हैं। और गजब की बात यह है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है? नेहरू जी, नरेंद्र मोदी जी, उसने भी कहा, हालांकि मुसलमानों के बारे में बहुत सारी बातें उनकी ठीक भी नहीं रहती हैं, लेकिन कुछ बातें ठीक भी हो जाती हैं बहुत सारे लोगों से। उसने कहा कि कुरान करीम के अंदर 800 से ज्यादा बार तालीम के बारे में आया है। कितना? 800 से ज्यादा बार तालीम के बारे में आया है। और ये कौन कह रहे हैं? इस वक्त हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, जिनको शायद कुरान पसंद न हो, जिनको शायद मुसलमानों का स्टाइल पसंद न हो, जिनको शायद मुसलमानों की बहुत सारी चीजें पसंद न हो, जिनको शायद मुसलमानों का वक्त प्रॉपर्टी पसंद न हो, उसको शायद मदारस पसंद न हो, मसाजिद पसंद न हो, लेकिन वो भी कहने पे मजबूर है कि मुसलमानों तुम कहां हो? तुम्हारी जो सबसे ऑथेंटिक किताब है उसने तुमको 800 से ज्यादा बार तालीम पर उड़ाया। मामूली बात नहीं। मोदी जी कह दे कि तुम्हारा कुरान तुमको 800 से ज्यादा बार तालीम पे उबारता है। ये हमारी किताब है, हमको नहीं मालूम, हम सिर्फ इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी वाली आयत को जानते हैं, और हम कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून और 2-4 आयतें और भी जो हैं वो हम जानते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम अपने मानने वालों को 800 से ज्यादा बार एजुकेशन यानी तालीम के बाद, तौहीद के बाद कुरान करीम में सबसे ज्यादा जिस चीज का हुक्म आया है, जिस चीज को बार बार रिपीट किया है, बार बार दोहराया है, वो तौहीद है, शिर्क के खिलाफ है, अल्लाह को एक मानने पर उबारा है। उसके बाद सेकंड पोजीशन में कुरान ने जिस चीज पर सबसे ज्यादा उबारा है वो ये एजुकेशन है। और मैं तो फख्र से कहता हूं कि हमारा नबी वो मिला, हमारा नबी हमें वो मिला जिसने अपने मानने वालों को मजबूर किया कि तुम पढ़ो, फर्ज करार है, फर्ज तलबुल इल्म फरीज़तुन। हर मेरे मानने वाले पर, हर मुसलमान पर, मर्द पर, औरत पर, गोरे पर, काले पर, अरब पर, आजम पर, जवान पर, बूढ़े पर, हर एक पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। फर्ज का मतलब समझ रहे हैं? नफल नहीं, सुन्नत नहीं, मुस्तहब नहीं, जरूरी है, कंपल्सरी है, पढ़ना है आपको। नहीं पढ़ेंगे तो आप पूछे जाएंगे। अंबिया ने दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे जाहिल रहना पसंद नहीं है, जहालत से मैं पनाह मांगता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया नहीं मांगी, लेकिन दुनिया में जो चीज मांगी सबसे ज्यादा वो इल्म की ज्यादती मांगी है। मेरे भाइयों, मुसलमानों की एक रोशन तारीख रही है कि पूरी दुनिया में इन मुसलमानों ने इल्म का चिराग जलाया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है मेरा ये जुमला रिपीट हो, लेकिन उसके बावजूद अगर रिपीट है, इससे पहले मैंने अगर नकल किया है, फिर मैं नकल करना चाहता हूं, ताकि आपके ब्रेन की स्क्रीन पर, आपके जहन पर ये अनमिट नुकूस सबत हो जाए, कभी न मिटने पाए। आप याद रखें कि हम तालीम में कितने आगे थे। दुनिया सो रही थी, दुनिया बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूज आज आपको दे रहा हूं। दुनिया सो रही थी और दुनिया कह रही थी कि अभी हम डार्क एज में हैं, अंधेरे के दौर में हम जी रहे हैं। किस दौर में? अंधेरे के दौर में जी रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से जाने के ज्यादा से ज्यादा 250 साल, 240 साल के आसपास की बात है। इतने कम वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन 250 साल बाद, यानी आज से तकरीबन 1200 साल पहले, कितना? 1200 साल पहले
अरब के सरजमीन की एक बेटी उठती है जिसका नाम है फातिमा बिन्त मोहम्मद अल फहरी अल कुरशी। आप यूट्यूब में जाइए, आपके हाथ में मोबाइल है, गूगल में सर्च कीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कौन सी यूनिवर्सिटी बनी है और उसका बनाने वाला कौन है। और मैं चैलेंज करता हूं पूरी दुनिया को, क्या आज दुनिया के लोग मुसलमानों को तालीम में बहुत पीछे मानते हैं, बहुत पसमानदा मानते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों को खुद अपनी हिस्ट्री का इल्म नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं, नोट कीजिए, तकरीर सुनने के बाद घर जाइए, आज नहीं तो कल जब मौका मिले आप गूगल खोलिए, सर्च कीजिए वहां पर कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कौन है। आप हैरान हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि वर्ल्ड की सबसे पहली यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड नहीं है। लोगों के ज़हन में आता है कि यूरोप की जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो ऑक्सफोर्ड है, शायद यही सबसे पहली यूनिवर्सिटी होगी, कैम्ब्रिज जो वहां की यूनिवर्सिटी है ये पहली होगी। लेकिन नहीं भाई, जब आप सर्च करेंगे अपने मोबाइल में तो आपको ताज्जुब होगा ये सुनकर, ये पढ़कर, ये जानकर, अपनी ये तारीख मालूम होकर आपको खुशी होगी कि दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो कायम हुई है उसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ अल क़रवीयीन। अरबी में उसका नाम है अल क़रवीयीन यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी न मक्का में है, न मदीना में है, न कूफा में, न बसरा में, न आपके हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं, वो यूनिवर्सिटी मोरक्को में है। मगरिब अरबी में जिसको कहा जाता है, मोरक्को के अंदर अरब की वो खातून, इस्लाम की वो बेटी यहाँ से जाती है और उनको लगता है लोग अंधेरे में जी रहे हैं, इस्लाम तो उजाला लेकर आया है। और जब तक यहाँ पर एक इदारा कायम नहीं हो जाता, एक मदरसा नहीं बन जाता, एक कॉलेज नहीं बन जाता, एक यूनिवर्सिटी नहीं बन जाती, सही माने में उजाला नहीं आ सकता। उसने अपने जेवरात बेचे, अपनी प्रॉपर्टी बेची, इन सारी चीजों को बेचकर एक इदारे की बुनियाद रखी और उसका नाम रखा जामियातुल क़रवीयीन अल क़रवीयीन यूनिवर्सिटी। ताज्जुब की बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी की बुनियाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 237 साल पहले पड़ती है। कितना? 237 ईयर्स बिफोर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तकरीबन 237 साल बाद में बनी। उससे 237 साल पहले मुसलमानों ने झंडा गाड़ा और मुसलमानों में किसी मर्द ने नहीं। आज हमें यह कहा जाता है कि मुसलमानों में औरतों में तालीम नहीं है, औरतों में बहुत कमी है मुसलमानों के अंदर तालीम की, लेकिन ये तारीख हमें बताती है कि नहीं, मुसलमानों की हिस्ट्री है कि मुसलमान की एक बेटी ने इल्म के नाम पर पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी के नाम पर पहला झंडा गाड़ा। हमारी इस बेटी ने झंडा गाड़ा। उसके 237 साल के बाद अंग्रेजों ने, क्रिश्चियन ने यूरोप के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बुनियाद। कितनी इंपोर्टेंट है, लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं। इससे भी एक और इंपोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। दुनिया की ये सबसे पहली यूनिवर्सिटी है। आज भी जो लोग यहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो मदरसा के या स्कूल के, मैं सच्चाई के साथ एक बात पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। वो बात ये है कि आज भी ठीक है, मौलाना है तो चंदा कर लेंगे, हाफिज जी है तो इमामत कर लेंगे, टीचर है तो पढ़ा देंगे, इंजीनियर है तो बिल्डिंग बना देंगे। ये सब सारी चीजें मदरसा और स्कूल मिलाकर के यही सब चीजें आती है हमारे पास आउटपुट। मदरसा से पढ़ के मौलवी, हाफिज, मुहद्दिस, मुफस्सिर ये बन क्या है। स्कूल है तो मास्टर, इंजीनियर, डॉक्टर ये बन क्या है। हमारे समाज में सब आए, अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी की बात है। मैं आपसे ये पूछता हूँ एक कॉमन सवाल कि इन तमाम पढ़ाई में किस पढ़ाई को, किस लाइन को आप सबसे इंपोर्टेंट जानते हैं? मालूम है? इज्जत की निगाह से ये पढ़ाई बहुत इज्जत वाली है। दिल से बोलिएगा, बताइए, और झूठ नहीं बोलिएगा, पैरामीटर में लगा दूंगा। बताइए सच्चाई के साथ। हमारे उलमा भी बताएं, हमारे स्कूल के पढ़े लिखे लोग इंटेलेक्चुअल भी बताएं। पढ़ाई में जो इतने डिमांड है, मौलवी बनना, हाफिज बनना, मास्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये 5-6 चीजें जो मैंने आपके सामने पेश की है, इसमें सबसे इंपोर्टेंट पढ़ाई कौन सी लगती है आपको, जिसको आप इज्जत की निगाह से देखते हैं? इसका जवाब चाहिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और जब तक जवाब नहीं दीजिएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मेरी बात समझ में भी तो आनी चाहिए। जी बताइए। जी डॉक्टर, यस बॉस, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। सही कहा, क्योंकि मौलवी साहब बहुत बड़े मौलाना भी होंगे ना, थोड़ा सा डर लगता है कि चंदा न मांगे, नहीं, इसलिए थोड़ा रास्ता काट देता है। हाफिज चाहे तो हाफिज जी कहीं कुछ फतवा न लगा दे,
ہے کہ نہیں؟ ٹیچر صاحب بھی آئیں گے تو کہیں گے ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کی کوئی برائی نہ کر دے. انجینئر صاحب کہیں زمین نہ مانگنے کے لیے میں پروجیکٹ کر دیتا ہوں. لیکن ڈاکٹر سنگل پرسن ہے, ایک ایسا پروفیشنل بھی ہے کہ کوئی بھی اگر ہو, مولوی بھی ہو تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک کاشتکار بھی ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ایک انجینئر بھی ہے تو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, چونکہ ان کو معلوم ہے پتہ نہیں کب میری ضرورت پڑ جائے. اور ایک ڈاکٹر کو بھی معلوم ہے کہ یہ بہت ہی باعزت باشرف والا یہ پیشہ ہے جو حاصل کیا جانا چاہیے. میں یہاں پر دو چیز بتاؤں گا, بتاتے ایک چیز اور یاد آ گئی. جہاں علم کی تقسیم ہوتی ہے, میں سر سے شیخ سے بھی مخاطب ہوں, علم کی جہاں پر تقسیم ہوتی ہے, یہ مدرسے کا علم اور یہ اسکول کا علم, میں آپ کو آج دلیل کے ساتھ, ایک اہم دلیل کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل بھی یہ شرعی علم ہے, شریعت کا علم ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مدرسوں میں وہ کورس نہیں ہے. وہ نہیں تو علامہ ابن قیم, ایک علمی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, علامہ ابن قیم ہمارے خاص طور پر پورے عالم اسلام میں اور خاص طور پر علماء سلف میں ایک ممتاز نام ہے. علامہ ابن تیمیہ کے خاص شاگرد ہیں, سینکڑوں کتابیں ہیں ان کی تمام کتابوں میں ایک اہم کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے الطب النبوی. کیا شک نہیں ہے؟ الطب النبوی یعنی نبوی میڈیکل. اب بتائیے کہ نبوی میڈیکل کی کوئی کتاب ہے اور آپ کہیں کہ یہ شریعت کا علم نہیں ہے, مدرسے میں اس کی تعلیم نہیں ہونی چاہیے, تو میں تو حیران ہوں کہ علامہ ابن قیم نے یہ کتاب کیوں لکھی میڈیکل پر, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام احادیث کو جمع کیا جس میں میڈیکل کے بارے, میڈیسین کے بارے, بیماری کے بارے, دوائی کے بارے میں ذکر ہے, اور موٹی سی کتاب ہے. اور آج کوئی پڑھا لکھا انسان جو بیدار مرد ہو شاید نہیں ہوگا جو الطب النبوی کو نہ جانتا ہو, الطب النبوی کو نہ جانتا ہو. پتہ یہ چلا کہ میڈیکل کا علم بھی یہ قرآن و حدیث کا علم ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے مدارس سے وہ کتاب, وہ فن اور وہ ڈپارٹمنٹ نکال کر کے باہر کر دیا گیا ہے. اس لیے مدرسے اور مسلمان کمزور ہو گئے ہیں. یہ تو ایک ضمن بات آئی جو میں نے بیان کی, لیکن اصل بات جو میں آپ کو کہہ رہا تھا, یہ ڈاکٹرنگ کا پڑھنا, یہ میڈیکل کا پڑھنا پوری دنیا میں کل بھی بہت باعزت پڑھائی تھی, آج بھی بہت باعزت پڑھائی ہے. سب عزت کی نگاہ سے اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں. تعجب کی بات ہے کہ ورلڈ کی یہ سب سے پہلی یونیورسٹی تھی جس کو ہماری بیٹی نے بنائی تھی, جس کا نام فاطمہ بنت محمد الفہری القرشی ہے. ورلڈ کی یہ پہلی یونیورسٹی تھی جس نے میڈیکل کی پڑھائی اپنی یونیورسٹی میں شروع کی, اور اس سے تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس نے ورلڈ میں سب سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کرایا. کیمبرج نے بعد میں کرایا, آکسفورڈ نے بعد میں کرایا. یہ پہلی یونیورسٹی اس وقت سے آج تک, اور یہ بات تنویر اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ جو ورلڈ کی گینیس بک ہے اس میں یہ بات درج ہے کہ فاطمہ بنت محمد الفہری القرشی کی یونیورسٹی, جس کا نام یونیورسٹی آف القرویین ہے, اس نے ورلڈ میں سب سے پہلے میڈیکل سرٹیفکیٹ ایشو کیا کہ جس کے پاس یہ سند ہوگی, یہ شہادہ ہوگا, یہ ڈگری ہوگی, وہی ڈاکٹر جا کر کے علاج کر سکتا ہے, دوسرا نہیں کر سکتا. میرے بھائی ہم لوگ بہت آگے تھے جب میڈیکل کی بات آئی. یہ بات میں اور آپ کو بتا دوں کہ جب یہاں پر مسلمانوں کے ہاں زوال آیا, منڈل سے ٹکرانے لگے, مسلمان راجہ سے ٹکرانے لگے, مسلمان خلیفہ, مسلمان بادشاہ ایک دوسرے کے خلاف ہونے لگے, آپس میں لڑائیاں ہونے لگی, تعلیمی مراکز تباہ و برباد کیے جانے لگے, اور وہ بصرہ, وہ کوفہ, وہ مکہ, وہ مدینہ, وہ طائف, وہ تمام علم کے مراکز جہاں پر بڑے بڑے مدارس تھے, جہاں پر بڑے بڑے علم والے تھے, جہاں پر ہماری بڑی بڑی لائبریریاں تھی, بڑے بڑے کتب خانے تھے, اور پھر مسلمانوں میں جب آپس میں چکر شروع ہوئی, لڑائی شروع ہوئی, طائف کا رہنے والا بصرہ والوں پر حملہ کر رہا ہے, مدینے کے مسلمان تو پھر ٹھنڈے تھے, عراق کے مسلمان دوسرے والوں پہ حملہ کر رہے ہیں. آج بھی مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہیں. اپنے گاؤں میں ایک مسلمان اوپر اٹھتا ہے, دوسرا ٹانگ کھینچتا ہے. یہ کیفیت ہمیشہ مسلمانوں کے اندر رہی ہے. اللہ کے نبی نے 1000 بار سے روکا ہے, منع کیا ہے کہ ایسا مت کرو. کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو بڑھنے دو. لیکن میرے بھائیوں, جب مسلمانوں کی یہ حالت ہوئی, مسلمان آپس میں لڑنے لگے, مسلمان آپس میں ٹکرانے لگے, تو مسلمانوں کے دشمن یہود اور نصارہ, کرسچن اور جیوس, یہ آپس میں ملے اور مسلمانوں پر حملہ کیا. یہ سب کو معلوم ہے, یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. حملہ کیا. جب حملہ کیا تو سب سے پہلا کام کیا کہ معلوم ہے
मुसलमान मर्दों का कत्लेआम किया, मुसलमान का जो झंडा था उसको नीचे गिरा दिया, और तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये किया कि चुन चुन करके मुसलमानों के जिस टाउन में, जिस सिटी में, जिस शहर में लाइब्रेरी होती थी वहां घुसते थे, जो अहम किताबें होती थी उसको उठा लेते थे, जो आम किताबें होती थी उसमें आग लगा देते थे। तारीख क्या गवाह है कि इतनी किताबें जलाई गई, इतनी लाइब्रेरियां जलाई गई कि लाइब्रेरी के जलने के बाद जब उसके राख को उठा करके दरियाए दिजला और दरियाए फरात के पानी में डाला गया तो कई दिन तक राख के और उस खार की वजह से और आग के जलने की वजह से जब पानी में डाला गया तो पानी काला हो गया, पानी काला होकर बहता रहा। मेरे भाइयों, हमारा जो तुरास था, हमारा जो धरोहर था, हमारी जो प्रॉपर्टी थी किताबों की शक्ल में, इल्म की शक्ल में, इन जालिम अंग्रेजों ने, ये तन के गोरे मन के काले अंग्रेज ने, इन लोगों ने इन किताबों को जला दिया, अहम किताबों को चुन लिया, उठा करके यूरोप चले गए। ताज्जुब की बात यह है कि अक्सर किताबों का इन लोगों ने बहुत कम टाइम में कमेटी बनाई, तर्जमा कर लिया और बहुत सारे हमारे मुस्लिम चेहरे का नाम बदल दिया। उनमें से एक चेहरे का नाम बतौर मिसाल में पेश करता हूँ। टाइम मेरे पास कम है, वरने तो मिसालों का अंबार लगा देता। मैं अभी सिर्फ एक नाम पेश करता हूँ। एक नाम आता है किताबों में, स्कूल के पढ़ने वाले सुनो, चेक करो जाकर के यूट्यूब में, चेक करो गूगल में, अपनी किताबों में जाकर के चेक करना। खासतौर पर जो लोग मैथमेटिक्स से ताल्लुक रखते हैं, हिसाब और अलजबरा से ताल्लुक रखते हैं, मैं उनसे मुखातब हूँ। एक नाम आता है जिसका नाम है जाबिर बिन हैयान, जिसने दुनिया मैथमेटिक्स में भूचाल लाया था। जब उनकी किताब को पाया तो लेके चले गए अंग्रेज और उस किताब का तर्जमा कर डाला। नाम को पूरा चेंज नहीं कर पाया, नाम को उसने ये रखा डेब्रू। क्या नाम रखा? डेब्रू। हकीकत में यह है कि ये हमारे जाबिर बिन हैयान थे, मुसलमान थे, एक मुसलमान के सपूत थे जिसके पास बहुत ज्यादा इल्म था। उनकी किताबों का तर्जमा कर लिया, राइटर का नाम चेंज कर दिया और उसका नाम डेब्रू रख दिया, जाबिर का नाम डेब्रू कर दिया। मैंने सिर्फ एक सिंपल सी मिसाल दी, छोटी सी मिसाल दी। मेरे भाई ये किताबों के तर्जमे कर लिए, लेके चले गए और उनके यहाँ इल्म पल्ले फूलने लगा। दुनिया हैरान थी, इतना ज्यादा इल्म अचानक कहां से आ गया। फिर एक चोरी पकड़ी गई, इन अंग्रेजों की, इन तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों की चोरी पकड़ी गई कि दुनिया का सबसे अहम इल्म ये मेडिकल का इल्म है। तो मेडिकल भी अचानक इनके पास इतना कहां से आ गया। इनके यहाँ तो पढ़ना मना था, कलीसिया में जो लोग होते थे सिर्फ वही पढ़ सकते, जो पोप और पादरी थे सिर्फ वही हासिल कर सकते थे। बाइबल और तौरेत और जबूर को सिर्फ वही पढ़ सकते थे जो कलीसियाओं में और गैरों में रहते थे। आम लोगों के लिए पढ़ना हराम था। फिर इनके पास इतना इल्म कहां से आ गया? खाना तलाशी ली गई, उनकी लाइब्रेरी उनकी तलाशी ली गई। जब पढ़ने वाले लोग वहां पर पहुंचे, फिर हमारे बाज नौजवान दीवानगी के आलम में उठे इल्म हासिल करने के लिए कि हमारे माजी इतना शानदार था, कहां खो गया। हम तो बहुत खूबसूरत थे, हमारा माजी बहुत खूबसूरत था, हम तो चमकते थे चांद की तरह, सितारे की तरह, सूरज की तरह आसमान दुनिया पर। अचानक हम कहां से गुरूब हो गए। मेरे भाई ये चंद नौजवान उठे, यूरोप गए, उनकी लाइब्रेरी में जब पहुंचते हैं, सुनकर आपको ताज्जुब होगा कि तमाम अरबी किताबें भी रखी हुई हैं, उनका तर्जमा भी हो चुका है, लेकिन एक किताब है जिसका वो तर्जमा नहीं कर पाए, क्योंकि वो किताब एक जिल्द में नहीं, 2 जिल्द में नहीं, 3 वॉल्यूम में नहीं, 4 वॉल्यूम में नहीं, बल्कि 31 वॉल्यूम्स में किताब थी। कितने? 31 वॉल्यूम्स में वो किताब थी, 31 जिल्दों में वो किताब थी। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि उस किताब का नाम है अल कानून फी तिब। किताब का नाम है अल कानून फी तिब, 31 जिल्दों में है। किताब का लिखने वाला कोई अंग्रेज नहीं, किताब का लिखने वाला कोई यहूदी नहीं। आज कहा जाता है कि अल्लाह ने जितना दिमाग दिया है एक इंसान को, उनमें से एक यहूदी 90% दिमाग यूज करता है, एक ईसाई 50% करता है, मुसलमान 10% भी नहीं कर पाता। आज के दौर के हिसाब से ये जुमला सही है कि हम बहुत पीछे हो गए, लेकिन माजी में हम 90 नहीं, हम 99% हमने यूज किया, 99% हमने यूज किया है। किताब का नाम अल कानून फी तिब, 31 विलियमसन में है, 31 जिल्दों में किताब है। किताब का लिखने वाला मुसलमान का एक बेटा, आपका एक भाई, आपका एक भतीजा था, वो जिसका नाम इब्नुन नदीम था। आज भी आप अपने गूगल में जाइए, सर्च कीजिए, आपको ताज्जुब होगा कि आज भी पूरी दुनिया में मेडिकल की किताबों में सबसे ऑथेंटिक मदरसे की जबान में
मस्तर और मर्जा की हैसियत रखने वाली कोई किताब और अंग्रेजी की जबान में रेफरेंस वाली कोई किताब कि मेडिकल की दुनिया में सबसे आखिरी रेफरेंस किस किताब का हो सकता है, सबसे आखिरी हवाला किस किताब से लिया जा सकता है, ताज्जुब की बात है और हमारे लिए फख्र की बात है कि आज भी पूरी दुनिया में, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, इसराइल में भी, फलस्तीन में भी, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान से बाहर भी, पूरी दुनिया में अगर मेडिकल की दुनिया में आज भी अगर किसी का डंका बजता है ऑथेंटिक के एतबार से और मर्जा और मस्तर के एतबार से या हवाला के एतबार से या रेफरेंस के एतबार से, तो आज भी उसी किताब का नाम है जिसका नाम है कानून फी तिब, जिसका लिखने वाला एक मुसलमान है। मेरे भाई, थे तो आबा वो तुम्हारी ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारी ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर खरदा हो। तुम ये सोचते हो कि इनकलाब आ जाएगा, तुम ये सोचते हो कि हालात खुद ब खुद बदल जाएंगे, तुम ये सोचते हो कि खुद ब खुद तरक्की हो जाएगी। नहीं, ये तरक्कियां कुर्बानी मांगती हैं, ये हालात बदलने को कुर्बानियां चाहिए। अगर आप माहौल बदलना चाहते हैं तो कुर्बानी देनी होगी, अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं तो कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी वक्त की देनी होगी, कुर्बानी माल की देनी होगी, कुर्बानी आपको अपने इल्म की देनी होगी, इल्म हासिल करना होगा, इदारे कायम करने होंगे। अगर ये इदारे नहीं होंगे तो आप बेनामो नमूद हो जाएंगे, अगर ये इदारे नहीं होंगे आपका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा, अगर ये मदरसे नहीं होते दीन बचाने वाला और दीन को बताने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, अगर ये हमारे यूनिवर्सिटीज नहीं होती, अगर ये जामिया मिल्लिया नहीं होता, अगर ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं होती, तो आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमीन में तमाम कौमों के सामने जहाँ हमारे हिंदू भाई भी हैं, जहाँ हमारे सिख भाई भी हैं, जहाँ हमारे ईसाई भाई भी हैं, हम सर उठा के नहीं जी सकते। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे बूढ़ों, कान खोल करके सुन लो, दुनिया में सारी चीजें हो सकती हैं लेकिन तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। कुरान में एक चीज अगर एक बार आ जाती है दलील के लिए काफी हो जाती है। कुरान ने 800 बार अगर इस चीज को रिपीट किया है तो जरूर इसके पीछे कोई मतलब है। क्यों कुरान ने 800 बार इसको रिपीट किया, ये इस कौम को समझना चाहिए। ये कुरान का इस पर बार बार उभारना, बार बार ये कहना, मैंने एक जगह बयान किया था, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक बार एक मजलिस में, शायद अभी मैं बागवान आया था वहां भी कहा था, जुमला चूंकि अहम है आपको भी बताना चाहता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ इस जुमला को जो मैंने सुना था। मजलिस लगी है, सेमिनार हो रहा है, लोग बैठे हैं, तमाम लोग बैठे हैं, मुसलमानों की इजाजती है और मुसलमानों का सेमिनार था, कैसे तरक्की होगी। उसमें से एक नॉन मुस्लिम आता है, स्टेज पे खड़ा होता है और वो कहता है कि मुसलमानों के पास एक ऐसी आयत है, एक ऐसी आयत है, वो अगर हमारे पास होती हम उसको गोल्डन वाटर में लिखकर, आगे जर से लिखकर, सोने के पानी से लिखकर अपने रूम में हम उसको सजा देते। जब भी उठते उस पर मेरी नजर पड़ती, जब भी हम सोते तो उसको देख के हम सोते। लोगों ने कहा तो कौन सी चीज है, कौन सी आयत है? आपकी किताब में है, आपको नहीं पता? क्या कुरान नहीं पढ़ते हैं? ये तो अफसोस की बात है कि हम लोग सिर्फ रमजान में पढ़ते हैं और मौका मिल जाता है तो रमजान में भी नहीं पढ़ते कुरान करीम को। मेरे भाई जो उसने कहा कि कुरान करीम की वो आयत है, कुल हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। क्या पढ़े लिखे लोग, क्या अनपढ़ दोनों बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। मेरे भाइयों, पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, यही बच्चे आपके लिए वबाल जान बन जाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि वालिदैन के हुकूक यकीनन बच्चों पर है, लेकिन बच्चों पर इस्लाम वो है जो अल्लाह का भी हक दिलवाता है, जो माँ बाप का भी हक दिलवाता है, जो रास्ते का भी हक दिलवाता है। नहीं मालूम, रास्ते के भी हुकूक है। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं, उलमा बैठे हुए पूछे, रास्ते के भी अपने हक है। कोई कांटा गिरा तो आप, कोई कांटा अगर रास्ते में गिरा है आप उसको हटा दें, पत्थर गिर गया आप उसको हटा दें। जिस रास्ता से आप चल रहे हैं उसके हक है, उसको गंदा न करें, बिला वो जो बैठ के रास्ता को ब्लॉक से करें, रास्ता कुशादा हो उसको तंग न करें। ये इस्लामी उसूल है। तो इस्लाम को सारी चीजों के हुकूक को अदा करने का हुक्म देता है। तो भला इतनी इंपोर्टेंट चीज जो हमारे बच्चे हैं, क्या उसके हुकूक नहीं है? उसके बहुत ज्यादा हुकूक हैं। उन हुकूक में एक अहम हक ये भी है कि आप उसको अच्छी तालीम दिलाएं, आप उसको अच्छी तालीम दिलाएं। मेरे भाइयों, अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दिलाएंगे तो ये तो पहले लिख लें कि वो तरक्की कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कि जमाने के एतबार से कुछ पैसा कमा ले, बिजनेस कर ले, कुछ चीजें कर ले, लेकिन आने वाला जो हिंदुस्तान है, आप लोगों को पता नहीं मालूम है कि अभी जो लोग सऊदीया काम करने के लिए जा रहे हैं, जो लोगों लेबर
لیبر ڈپارٹمنٹ میں جو بہت سارے لوگ جاتے ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اب ان کے لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ کم از کم 8 کی ڈگری اس کے پاس ہو، سرٹیفکیٹ اس کے پاس ہو، نہیں تو آپ مزدوری بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی جو کیا سبب ہے کہ آج مسلمانوں کے پاس اتنی ساری فیسلٹیز ہے، اس کے باوجود پڑھائی کے نام پر ہمارا مسلمان ظلم ہو؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ ایک سروے میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے صرف 4% بچے پڑھ رہے ہیں۔ کتنے؟ 4% بچے پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے، قرآن کو لبنان میں وہاں کے مستشرق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے لیکن اسلام کو جاننے کے لیے تاکہ اسلام کو نقصان پہنچائے اسلام کا مطالعہ کرتا ہے۔ نہیں سمجھا؟ اسلام کا مطالعہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتا ہے۔ اسلام اس لیے سیکھتا ہے تاکہ اسلام سیکھ کر کے اسلام کو نقصان پہنچائے۔ وہ لوگ قرآن کریم کو 18 گھنٹہ، کتنا؟ 18 گھنٹہ۔ آپ لوگ مسلمان ہیں، ایمانداری سے بتائیں کتنا ہم اور آپ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو؟ ہم تو قرآن کو شاید رمضان کے علاوہ چھوتے بھی نہیں۔ ہم نے قرآن کریم کو اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا، ہم نے اپنی بیوی کو نہیں پڑھایا۔ وہ دور کے ساتھ آ کے بیوی نے کہا کہ ہمارا دینمار یہ ہے کہ آپ ہمیں قرآن پڑھنا سکھائیں۔ آج ہمارا یہ حال ہے کہ بیوی مجبور کرتی ہے شوہر کو کہ آپ ڈیلی قرآن پڑھیں، اور نہیں شوہر مجبور کرتا ہے اپنی بیوی کو کہ جب تک تم قرآن نہیں پڑھو گی تب تک تم میرے قریب نہیں آ۔ کہاں گئے وہ دن؟ کہاں سے ترقی ہوگی اس قوم میں جو قرآن بھی نہیں پڑھنا چاہتی ہے؟ اور قرآن کے لیے ہم پیٹے جا رہے ہیں پوری دنیا میں، قرآن کی جلایا جاتا ہے، ہم کو تکلیف ہوتی ہے اور ہونی چاہیے ہر مسلمان کو، لیکن قرآن جو حکم دیتا ہے، قرآن جس سے ہم کو راستہ ملتا ہے، قرآن جو ہم کو ترقی دے سکتا ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن کے حکم کو ہم پامال کرتے ہیں، قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر ہم کیسی قوم ہیں؟ پھر کس طرح ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس قوم کو سب سے آگے جانا چاہیے؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی رہبری کے لیے پیدا کیا، دنیا کی گائیڈ لائن یہ بنائے، دنیا کو راستہ یہ دکھائے، لیکن سچ بتاؤ اگر راستہ دکھانے والا اندھا ہو، راستہ دکھانے والا ان پڑھ ہو، پھر کیا حال ہوگا اس قوم کا؟ کیا حال ہوگا چلنے والے کا اور راستہ بتانے والے کا، اور جو پیچھے آئیں گے اس کا کیا حال ہوگا؟ اخرجت للناس، ہم تو پوری دنیا کے لیے پیدا کیے گئے، پوری دنیا کی ہم رہبری کریں گے، پوری دنیا کی امامت کریں گے، پوری دنیا کی قیادت کریں گے۔ ایسے پوسیبل ہوگا؟ جاہل رہ کر کے اٹ از امپوسیبل، ناممکن ہے۔ آپ کو قیادت کرنے کے لیے، آپ کو لیڈرشپ اپنانے کے لیے، آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، سماج کو اونچا اٹھانے کے لیے، رب کعبہ کی قسم جب تک آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جب تک تعلیم حاصل نہیں کریں گے آپ ان بلندیوں کو نہیں جا سکتے، ان بلندیوں کو نہیں چھو سکتے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہے مسلمانوں کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس کمی نہیں ہے۔ مسلمان اگر چندہ دینے پہ آئے تو ہر مہینے میں ایک کالج قائم ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں جو کالج میں پڑھ رہی ہیں، میں ایک دردناک چیز آپ کو بیان کرنے جا رہا ہوں اور آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، صرف ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں، جو کالج میں پڑھ رہی، پڑھنا ضروری بھی ہے، نہیں پڑھیں گی کالج میں تو نرس کہاں سے آپ کو مل پائے گی، ڈاکٹر کہاں سے مل پائے گی آپ کو، شکشکا کہاں سے مل پائے گی آپ کو؟ پڑھنا ضروری ہے، جو پڑھانا چاہتے ہیں۔ پھر واقعہ پیش آتا ہے ہمارے اس ملک میں ایک بدنصیبی کی وجہ سے، مسکان جیسا واقعہ پیش آتا ہے کہ کوئی ہماری بیٹی جو کالج میں پڑھتی ہے اس پر نعرے کشی ہوتی ہے، چھیٹا کشی ہوتی ہے اور اس کا دوپٹہ اڑایا جاتا ہے۔ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اگر یہ جانتے ہیں تو پھر ایمانداری سے یہ بتائیے کہ وہ واقعہ ہونے کے بعد ہندوستان کے اس کشمیر سے کنیا کماری تک اور بنگال کی سرزمین سے لے کر کے گجرات کی سرزمین تک اس واقعہ کے ہونے کے بعد کئی سال بیت چکے ہیں، ایمانداری سے بتائیں کہ مسلمانوں نے کتنے ایسے کالجز قائم کیے جہاں پر ہماری مسلم بیٹیاں پردہ کے ساتھ رہ کر کے کالج کی تعلیم کمپلیٹ کر سکتی۔ رب کعبہ کی قسم مسلمانوں کو غیرت نہیں چاہیے، غیرت ختم ہو گئی اس قوم سے۔ بولتے ہی تو ہم تو وہ تھے کہ اسی ہندوستان کی سرزمین سے ایک لڑکی نے، ایک چھوٹی سی لڑکی نے لیٹر یہ لکھا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو عرب کی سرزمین میں آرام سے ہیں، آپ کو تو اپنی موج مستی سب کچھ ہے، آپ کو خوشیاں حاصل ہیں،
आपकी बेटियां वहां पर महफूज है, लेकिन आपका दायरा, आपके मुल्क का दायरा जहां तक है, कभी आप खबर भी लेते हैं, कभी आप खबर भी लेते हैं। फिर उसने आगे ये लिखा कि मैं हिंदुस्तान की सरजमीन के पास हूँ और यहाँ जो बहरे अहमर है, यानी अहमदाबाद गुजरात से पश्चिम जो समंदर है, कहा कि यहाँ पर एक राजा रहता है जिसका नाम दाहिर है, जिसका नाम दाहिर है। उसके लोग, उसके डाको, उसके डकैत समंदर में सफर करते हैं और जब कोई काफिला गुजरता है, कोई पानी जहाज गुजरता है जिसमें मर्द भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, और खास तौर पर उस जहाज में अगर कोई मुसलमान मिल जाए और अगर कोई गैर मिल जाए तो ये डाको जो राजा दाहिर के लोग होते हैं वो आते हैं और मालों को लूट लेते हैं, हमारे भाइयों को कत्ल कर देते हैं और हमारी माँ बहन बेटियों को उठा के ले जाते हैं, इज्जतों से खेलते हैं, तार तार कर देते हैं, अपने मजहब में मिला लेते हैं। मेरे भाइयों, एक लड़की के खत ने उस वक्त के हज्जाज बिन यूसुफ को हिला डाला। हज्जाज बिन यूसुफ लरज़ उठा, वो जबकि सख्त इंसान था, लेकिन एक लड़की के खत ने हज्जाज बिन यूसुफ को हिलाया। हज्जाज बिन यूसुफ बेदार होता है, मजमा को बुलाता है, मिनिस्टरों को बुलाता है, पूरे खत को, पूरे लेटर को पढ़कर सुनाता है। मैं इस लड़की को नहीं जानता, ये कहाँ की है, क्या है नहीं मालूम, लेकिन कलमा पढ़ने वाली है, ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने वाली है, उसके सीने में कुरान धड़कता है, उसके सीने में ईमान पलता है। आज वो बेबस है, राजा दाहिर के लोग उसके लुटेरे और उसके डकैत इसकी इज्जत से खेल रहे हैं। हम यहाँ अरब की सरजमीन में बैठे रहे, इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। उठो, तुम में से कौन है जो राजा दाहिर के लोगों से बदला लेगा? मेरे भाइयों, मजमा सन्नाटा छा गया। कहाँ मक्का है, कहाँ मदीना है, कहाँ अरब है, कहाँ सिंध है, कहाँ अफगानिस्तान है? फिर जाकर के इधर आकर के ईरान के बाद, अफगानिस्तान के बाद, तब जाकर के दरियाए सिंध है, तब जाकर के हिंदुस्तान है। बहुत दूर है, क्या होगा? सन्नाटा छाया हुआ है। एक नौजवान उठता है, उसकी उम्र सिर्फ 16 या 17 साल है। तारीख ने उस नाम को, उस बच्चे के नाम को मोहम्मद बिन कासिम के नाम से लिखा किया है। मोहम्मद बिन कासिम उठता है, कहता है चाचा जान, मुझे हो सकता है मेरी ये कम उम्री रोक दे, लेकिन जो लेटर आपने पढ़ा, मुझे गवारा नहीं है कि ये लेटर, इसका जवाब न मिले और मैं जिंदा रहूं। नहीं, अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, मैं अपनी जान को इस लेटर का जवाब बनाना चाहता हूं। मेरे खून का आखिरी कतरा इस लेटर का जवाब बनेगा। आप मुझे इजाजत दें। कहा तुम करना क्या चाहते हो? कहा आप मुझे इजाजत दें कि मैं यहाँ से जाऊं और राजा दाहिर के लोगों को चुन चुन करके मैं उनको पकड़ूं और उनसे इसका बदला लूं। हज्जाज बिन यूसुफ ने मेरे भाइयों उस नौजवान लड़के को इजाजत दी, काफिला बना के दिया, लश्कर बना के दिया, पूरे धक्के के साथ वो वहां से रवाना हुआ, दरियाए सिंध पर पहुंचा। देखा कि वाकई रात का वक्त है, दरियाए सिंध है और बहरे और वो जो कश्तियां हैं, पानी जहाज है, शिप है, ये तैर रहे हैं, काफिले चल रहे हैं। डकैत आते हैं, अपने छोटी छोटी कश्तियों के साथ टारगेट करते हैं कश्ती को, एक पानी जहाज को, उसमें घुसते हैं, खून खराबा होता है, लड़ाई होती है, मर्दों को मार करके पानी में उतार दिया जाता है और औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, उसको लेके जाया जाता है। फिर इन लोगों ने उन डकैतों को घेरा, इनके सीने में कुरान पढ़ता था, इनके सीने में सिर्फ अल्लाह का डर था, इनके सीने में किसी का खौफ नहीं था, न राजा दाहिर का खौफ था, न हिंदुस्तान के इतने दूर होने का कोई तरद्दुद था, कुछ भी नहीं। बेबाक थे, अल्लाह से डरने वाले थे। छोटा सा नौजवान, पीछे बड़ी सी फौज है, आया, आकर के उन लोगों को घेरा, उन पर हमला किया, पकड़ा, कहा कि कबूल करो, एक बाले चूर्ण करो कि तुम किसके आदमी हो। उन लोगों ने कबूल किया कि हम लोग राजा दाहिर के आदमी हैं, जो हिंदुस्तान के राजा हैं और वहां पर वो बसते हैं। फिर उन लोगों को लेकर के राजा दाहिर के पास पहुंचे, फिर वहां पर फैसला कुन जंग हुई। फैसला कुन जंग होने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर इस्लाम का डंका पीटा और यहाँ पर इस्लाम का झंडा गाड़ा। और ये 92 हिजरी की बात है या 93 हिजरी की बात है, दूरी बात है, यानी अभी 100 साल भी पूरे नहीं हुए थे। उस वक्त हम बहुत कम तादाद में थे और वो पहला वाकया है जिसकी वजह से बड़ी शक्ल में मुसलमान यहाँ पर आए। और ताज्जुब की बात यह है कि वो हमला करने के बाद वहाँ के लोगों से जब घुल मिल गए मोहम्मद बिन कासिम, तो लोगों ने उनको अपना लीडर मान लिया। क्या कि तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, तुम्हारा रहना सहना बहुत अच्छा है, एक अल्लाह की इबादत करते हो, एक सब में सब अमीर गरीब काले गोरे सब खड़े हो जाते हो, तुम लोग नमाज पढ़ते हो, हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। शादी ब्याह का क्या सिस्टम है तुम लोगों के यहाँ? ताकि हमारे यहाँ शादी ब्याह बड़ा आराम है, कोई झमेला नहीं है, कोई तिलक नहीं है, कोई पैसा देना नहीं होता है।
لڑکی والوں کو لڑکا پسند آ گیا, لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ گئی, اور گواہ بٹھائے گئے, قاضی آیا, نکاح پڑھا دیا, شادی ہو گئی, ولیمہ کر دو. اتنا آسان, کہاں اتنا آسان ہے, کیونکہ یہاں کا ماحول تو بہت خراب تھا. چیزوں کو سنتے گئے محمد بن قاسم سے. فیصلہ قربان جائیے ان لوگوں پر. محمد بن قاسم نے جو فیصلے کیے ہندوستان کی سرزمین پر, آج بھی ہندوستان کی ہسٹری میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اتنا نیائے کبھی نہیں ہوا. محمد بن قاسم نے اگر کوئی مقدمہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو مسلمانوں کے خلاف فیصلے کیے. اس کی وجہ سے یہاں پر اسلام داخل ہوا, اسلام پھیلا ہے. لیکن آج یہ واقعہ مسکان کے ساتھ پڑھائی کے معاملے میں آپ کے ہندوستان میں ہو رہا ہے, جہاں پر 25 کروڑ سے زیادہ لوگ رہتے ہیں, اور اس میں کم سے کم 10 کروڑ ہمارے نوجوان ہیں. بتائیں کسی کا دل نہیں دھڑکتا؟ اتنے مالدار لوگ ہیں, اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, کسی کا دل نہیں دھڑکتا, کسی کا آنسو نہیں گرتا کہ وہ ان بیٹیوں کے لیے جو کالج میں پڑھنا چاہتی ہو, جو ڈاکٹر بننا چاہتی ہو, جو ٹیچر بننا چاہتی ہو, لیکن کالج میں پڑھنا چاہتی ہے, کس نے آپ کو روکا ہے کہ ان بیٹیوں کے حجاب کے نام پر ایک کالج بنا دو, ایک ان کو اسکول دے دو جہاں پر پھر وہ پڑھ سکیں, جہاں پر ان کو اچھی تعلیم, اچھی شکشا مل سکے. میرے بھائیوں, یہ مینٹلٹی مسلمانوں کی کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج بھی ہم گدائی بنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے ہوئے ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں؟ نہیں, تم متحد اگر ہو تو نظام گلشن بدل سکتے ہو. مجھے نہیں لگتا کہ ٹائم میرا ہے یا ختم ہو چکا, مجھے لگتا ہے کہ شاید ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. کیا شیخ کتنا ٹائم ہوا؟ ٹائم زیادہ ہے, 37 منٹ ٹائم ہو چکا ہے. اس لیے باتیں بہت ساری ہیں جو سنائی جائے تو آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ باتیں صرف لذت کے ساتھ سنانے کے لیے نہیں ہے, رب کعبہ کی قسم میں لذت سنانے کے لیے نہیں بیان کرتا. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے سینے میں اگر دل ہے, اس دل کو دھڑکنا چاہیے. آپ کے اندر اگر دماغ ہے, اس دماغ میں آگ لگنی چاہیے. آپ کے اندر اگر غیرت ہے, اس غیرت کو بیدار ہونا چاہیے. ہر چوراہے میں ایک ادارہ ہونا چاہیے, چاہے وہ مدرسہ کی شکل میں ہو, چاہے وہ اسکول کی شکل میں ہو. ایک روٹی کھائیے, ایک موٹی روٹی کھا لیجیے, لیکن اپنے بچوں کو ضرور تعلیم دیجیے. اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے, یہی بچے آپ کے سب سے قیمتی اثاثہ ہوں گے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح تعلیم نہیں دی تو یہ بچے آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے. آخری ایک جملہ بول کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اکثر اس ٹاپک پر جب بولتا ہوں, کافی چیزوں کو میں ریوائز نہیں کرتا, میں ریپیٹ نہیں کرتا, لیکن ایک جملے کو میں ضرور ریپیٹ کرتا ہوں. چاہتا ہوں کہ وہ جملہ آپ کے سامنے بھی ریپیٹ کروں, پھر اپنی بات ختم کر دوں. وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے, اگر آپ نے اس کو تعلیم نہیں دی, آپ نے اس کو دولت دے دی, 10 بیگھہ زمین دے دی, ٹریکٹر خرید دیا, دکانیں دے دی, بلڈنگ بنا دی, زمینیں دے دی, آپ نے بہت کچھ دیا بیٹا اور بیٹی کو, لیکن اگر آپ نے پڑھایا نہیں, لکھایا نہیں, تو کالا اکثر بھینس برابر, کالا اکثر بھینس برابر. وہ جاہل کے جاہل ہی ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے. ہاں ایک چیز کریں گے کہ آپ کے مرنے کے بعد 2-4 گالیاں ضرور دیں گے اگر کہیں کمی بیشی آپ بھائیوں میں ہوئی کہ میرے باپ نے انصاف نہیں کیا, میرے باپ نے یہ کیا, میرے باپ نے وہ کیا. حالانکہ سب کچھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کمایا, اس کے باوجود یہ بچے خیر سے آپ کو یاد نہیں کریں گے, بلکہ یہی کہیں گے کہ میرے باپ نے صحیح سے انصاف نہیں کیا. ہم کو یہ مل سکتا تھا, یہ مل سکتا تھا, یہ مل سکتا تھا, لیکن میرے باپ نے نہیں دیا. لیکن میرے بھائیوں, اس کے برعکس آپ نے اپنے بچے کو کچھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. آپ نے زمینیں نہیں دی, جائیداد نہیں دی, ٹریکٹر نہیں دیا, موٹر سائیکل نہیں دی, دکانیں نہیں دی, مکانیں بھی آپ نے نہیں دی ان کو, لیکن آپ نے اپنے بچوں کو اگر تعلیم دلا دی, خواہ مدرسے میں یا اسکول میں, رب کعبہ کی قسم اگر آپ کا بچہ لنگڑا ہے تو آپ نے اس کو پیر دے دیا. اگر آپ کا بچہ لولا ہے, ہاتھ نہیں ہے, لیکن رب کعبہ کی قسم اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھائی دے دی, اس کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا, رب کعبہ کی قسم آپ اگر غریب بھی ہیں, آپ نے اپنے بچوں کو ہاتھ کہیں سے لا کر کے نہیں دے سکتے, کسی میڈیکل کی دنیا سے 2 ہاتھ ان کو بنا کے آپ نہیں دے سکتے تھے, لیکن اگر آپ نے اپنے بچے کو پڑھنا سکھا دیا, اگر اس کے پاس ہاتھ نہیں تو گویا تعلیم اس کے لیے ہاتھ بن جاتی ہے. میرے بھائیوں, اگر آپ کا بیٹا اندھا ہے, آپ پوری دولت لٹا دیں گے, آنکھ خرید کے نہیں دے سکتے اس کو آپ, لیکن میرے بھائیوں اگر آپ نے اپنے بچوں کو